प्यारे साथियों नमस्कार, मैं आलोक कुमार अपना यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। और सबसे पहले आइए कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा पार्ट 2 है, इसको ही हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं। आइए कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का नगर जो था, तो नगर जो था यह जो था इसका नगर जो दोस्तों बसा हुआ था क्या थी, सिंधु नदी के मैदान में। कहाँ बसा हुआ था दोस्तों? सिंधु नदी के मैदान में इसका बसा हुआ था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का हर अधिकांश स्थल जो था सिंधु नदी के मैदान में ही क्या हुआ था, बसा हुआ था, है ना। अब आगे देखते हैं। कहता है हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की गई थी। तो हड़प्पा के बस्तियों की खुदाई करने वाले व्यक्ति जो थे, देखिए देखिए तो यह जो थे सर जॉन मार्शल, क्या थे? सर जॉन मार्शल। एक जो था कि मार्टिन कथी कहता है, मार्टिन मड हिलर ने, यह दोनों व्यक्ति ने क्या किया था, खुदाई किया था। तो यह दोनों व्यक्ति माने कहने का मतलब क्या थी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ए और सी दोनों क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों माने हो जाएगा। अब आइए अगला कहता है, देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, है कि नहीं। आइए सबसे पहले आइए दोस्तों प्लीज आइए देखते हैं। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो जुड़वा राजधानी जो थी क्या था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, क्या था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और इसकी बीच की दूरी जो थी दोस्तों 483 किलोमीटर, क्या है, 483 किलोमीटर, है ना। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, है ना। आगे देखिए क्या कहता है, हड़प्पा का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। तो हड़प्पा का उल्लेख जो किया गया था कब किया गया था, हड़प्पा का उल्लेख, है ना, हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन कब किया गया था, है ना। उत्खनन करने वाले व्यक्ति कौन जो था, तो दयाराम साहनी। क्या होगा कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने क्या किया था कि हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किया था, है ना। आइए आगे देखते हैं। देखिए क्या कहता है, देखिए कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा एवं नग्न, है ना, स्त्री की एक कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है। यह प्राप्त कहाँ से हुआ है दोस्तों? तो यह जो प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, है ना। यह प्राप्त कहाँ से हुआ दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो से। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए आगे कहता है निम्न में से निम्न किस स्थल में, देखिए कहता है क्या कि निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मानक के कथी कहता है, मानकों का बनाने जाने की क्या है, प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। कहता है निम्न किस स्थान, सॉरी क्या है कि निम्न किस स्थल से कारखाने के पाए जाने वाले कथी मानकों का बनाए जाने की क्या है कि प्रक्रिया स्पष्ट होता है। तो यह जो होता है कहाँ से होता है सर? तो यह जो होता है चन्हुदोरों से। क्या होता है सर? चन्हुदोरों से। आगे चलिए देखिए, चलिए आगे देखिए। कहता है हड़प्पा की बस्तियों की, ध्यान दीजिए आगे देखिए सर, क्या है कि हड़प्पा की बस्तियों से, हाँ 200 नहीं 2000 से अधिक मोहरे पाई गई है। 2000 से अधिक मोहरे पाई गई है। यह बनी होती है, तो किससे बनी होती थी? तो सेलखरी से। क्या होगा दोस्तों? सेलखरी से। आइए सर आगाड़ी देखते हैं। देखिए सर कहता है अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूले। चलिए अब कहता है निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? क्या मिला है? खेत के प्रमाण। तो यह जो मिला है कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। और कालीबंगा जो है बताइए, यह कालीबंगा और कालीबंगा की खुदाई जो हुआ था 1900 कितना में, 53 में, कितना में, 1953 ईस्वी में इसकी खुदाई हुई थी। समझ में आ रहा है? और कालीबंगा जो पड़ता है कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। क्या है? राजस्थान में दोस्तों, है ना। राजस्थान में। अगर नदी पूछे तो क्या कहिएगा? नदी पूछे तो क्या कहिएगा? सरस्वती नदी। क्या कहिएगा? सरस्वती नदी, है ना। सरस्वती नदी, है ना। सरस्वती क्या है? सरस्वती। ध्यान कीजिए सरस्वती, है ना। सरस्वती नदी, है ना। सरस्वती नदी दोस्तों। और कहता है सरस्वती न रहे तो क्या रहेगा? घाघर नदी। क्या रहेगा? घाघर नदी। दोनों में से कोनो मारिएगा।
चलिए, सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। आगे देखिए, कहता है कि हड़प्पा वासियों के द्वारा, है ना, कहता है हड़प्पा वासियों के द्वारा कृषि फसल थी जो, देखिए तो इसका जो था कथी है, तो यह जो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा गेहूं और जौ और तिल, यह मिला क्या है, जो यह कृषि फसलें जो थे और क्या थे, तो यह गेहूं और जौ और तिल मिला। क्लियर है यहाँ तक ले? अब आइए, अब कहता है, आइए देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी, कि पाई गई मोहरें किस प्रकार की होती थी। तो दोस्तों यह जो हुई थी मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी, तो चौकार, क्या होता था, चौकार, है ना। आगे देखिए, कहता है हड़प्पा निवासी की पूजा करते थे, तो मातृ देवी के, किसको पूजा करते थे, मातृ देवी के। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कहता है हड़प्पा सभ्यता सब, क्या है, हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों इसका राइट देखिए, कहता है क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता में सब साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाया जाता था, क्या आता था, दफनाया जाता था। दोस्तों तो उत्तर और दक्षिण के दिशा में, किससे, उत्तर और दक्षिण के दिशा में क्या होता था, दफनाया जाता है, जो अभी भी प्रक्रिया हमारे यहाँ पर क्या है, अभी सभ्यता में चल रहा है। अब आइए अगला जो कहता है, देखिए अगला जो कहता है कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों हड़प्पा जो कहाँ पर स्थित है, तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान में, कहाँ है, पाकिस्तान में। और पूछे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी, कौन सा नदी, रावी नदी, है ना, रावी नदी के किनारे स्थित है ना। आइए कहता है हड़प्पा का टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था, तो चार्ल्स मैसन, कथी है, चार्ल्स मैसन, क्या है, चार्ल्स मैसन ने इसको क्या किया था, कि उल्लेख किया था सर्वप्रथम। चलिए आगे देखिए, आप कहता है हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की, ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की, है ना, अवतल चक्की पर किस पुरातात्विक ने प्रकाश डाला है। दोस्तों तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कि आरेंस मैके ने, कौन है, आरेंस मैके। आगे देखते हैं, कहता है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। दोस्तों तो यह सिंधी भाषा, कौन सा भाषा, सिंधी भाषा। और कहता है मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा, और कहता है मोहनजोदड़ो का सिंध का बाग कहा गया, क्या कहा गया, क्योंकि इसकी भूमि काफी क्या थी, उपजाऊ थी, इसलिए सिंध का बाग भी कहा गया है। चलिए और कहता है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मित्रिकों का टीला कहा जाता है। चलिए अब कहता है पहली बार, ध्यान दीजिएगा कि पहली बार देखिएगा, कहता है पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में कहाँ उत्खनन करवाया था, क्या होगा, कहाँ उत्खनन करवाया था। तो दोस्तों यह जो करवाए थे, कहाँ कराए थे, तो हड़प्पा को कहाँ कराए थे, कब, 1921 ईस्वी में। चलिए अब आइए लोथल को ध्यान दीजिए, लोथल का उत्खनन कब हुआ बताइए, तो लोथल का उत्खनन कब हुआ, तो 1900 कितना में, 57 में, कहाँ है, 57। लोथल कहाँ पड़ता था, भोगवा, क्या नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, कथी है, भोगवा नदी के किनारे, समझ जाइएगा। आइए और यह कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में, कहाँ, गुजरात में, ध्यान रहे दोस्तों। आप कहता है कालीबांगा, तो कालीबांगा कहाँ है, तो राजस्थान में, कहाँ है दीदी, राजस्थान में, है ना। किस नदी के किनारे है, तो सरस्वती नदी, या यह सी को हम बोलेंगे घग्गर नदी, क्या बोलेंगे, घग्गर नदी, है ना। चलिए आगे देखते हैं, चलिए कहता है निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सा संदर्भ सभ्यता के प्रमुख देवता थे, क्या था, देखिए कहता है निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन संदर्भ क्या है, सभ्यता के प्रमुख देवता थे, तो कौन थे बताइए, तो शिव, क्या था, शिव था। दोस्तों अब आइए प्यारे साथियों, देखिए कहता है क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की किसके समकालीन नहीं मानी जाती थी, क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती थी। दोस्तों तो यह क्रीट के सभ्यता, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्रीट के सभ्यता। आगे देखिए कहता है बनवाली किस राज्य में स्थित है, बनवाली किस राज्य में स्थित है। दोस्तों तो हरियाणा में, कहाँ है, हरियाणा में, क्या है, हरियाणा में स्थित है। दोस्तों आइए आगे देखते हैं, कहता है
कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह जो हो जाएगा घाघर नदी या सरस्वती नदी। क्या कहिएगा? सरस्वती, है ना, सरस्वती नदी। दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है, अगला क्वेश्चन, कलकत्ता में एसआईटी सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता में एसआईटी सोसाइटी का स्थापना जो किए थे विलियम जोन्स ने, कब किए थे? 15 जनवरी, है ना, 15 जनवरी 1774 में। कितना में? 1774 ईस्वी में। क्या है दोस्तों? 1774 ईस्वी में। आइए, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो था तो नागरपालिका जैसा, क्या होता था? नागरपालिका जैसा। दोस्तों आइए आगे देखते हैं। गोदीवारा, देखिए कहता है सिंधु सभ्यता में गोदीवारा कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में दोस्तों गोदीवारा कहाँ से मिला है? गोदीवारा के मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ पर जहाज रुकती थी वही जगह को हम लोग क्या कहते थे? गोदीवारा कहते थे। क्या कहते थे? गोदीवारा। तो यह कहाँ से है? देखिए, तो गोदीवारा का साक्ष्य जो मिला है दोस्तों, प्रमाण जो मिला है, यह जो मिला है लोथल से। कहाँ से मिला है? लोथल से। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे। अगर आपसे पूछे और कहेगा हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो कब बताइएगा? बताइए तो। हड़प्पा, है ना, हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है दोस्तों? हड़प्पा, है ना, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कभी कहिएगा? रावी नदी के किनारे। चलिए आइए, आइए अब बताइए। कहता है कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे है। चलिए आइए, अब कहता है आगे, हड़प्पा सभ्यता भारत में किस भाग में विकसित हुई थी? तो यह जो दोस्तों भाग में जो विकसित हुई थी पश्चिमोत्तर, कति होगा? पश्चिमोत्तर में। कौन सा? पश्चिमोत्तर भाग में ज्यादा अधिकांश ये क्या हुआ था? विकसित हुआ था। अब आगे देखते हैं कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे। क्यों नदी के किनारे? और यह जो 2019 में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? 2019 में, समझिएगा, है ना। आइए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता का मोहर बना होता था तो सेल खड़ी का क्या हो जाएगा दोस्तों? सेल खड़ी का बना होता था। क्या होता था? सेल खड़ी का बना होता था, है ना। सेल खड़ी दोस्तों क्या होता था? सेल खड़ी का बना होता था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें प्लीज।